अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक है। आज मैं आपको एक इंतहाई अहम बात बताने वाला हूँ टमाटरों के बारे में। ये देखें, ये टमाटर मैंने लगाए हुए हैं और ये उगाए, इनकी पनीरी है ये। और इनके अभी 4-4 पत्ते जो हैं वो निकल चुके हैं। लेकिन इंतहाई ख़ास बात जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि असल में मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहना क्या मकसद जो है वो ये है कि ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। होता क्या है कि जब हम टमाटर की पनीरी को निकालते हैं तो उसमें से जो जड़ है वो जड़ इंतहाई छोटी सी, इतनी सी जड़ जो है वो निकलती है। उसको प्रोपिगेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है और टमाटर को संभलने में काफ़ी देर लग जाता है, क्योंकि छोटी सी जड़ है वो डिस्टर्ब होती है, उसमें इतनी लंबी नहीं होती और वो पौधे की जो रिक्वायरमेंट है फौरी तौर पर वो पूरी नहीं कर सकती। तो इसलिए टमाटर की जो बिगिनिंग दी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है। उसको फास्ट करने के लिए, उसकी जड़ें और पैदा करने के लिए, उसकी जड़ों को ताकतवर बनाने के लिए ये इंतहाई बेहतरीन टाइम है कि इन चीज़ों पे आप अगर ध्यान दें तो आपके टमाटर की जो जड़ें हैं वो पहले से ही मज़बूत हो जाएंगी और ज़्यादा हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। और आपको जो आपका टमाटर है वो इंशाल्लाह अच्छा होगा और सेहतमंद होगा। जब आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसमें बहुत सी जड़ें बन चुकी होंगी। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये देखें, मैं आपको अगर दिखा सकूं कहीं, अगर ये साइड से देखें तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है छोटे छोटे बाल से, जैसे ये देखें, अब नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये वो एरिया है जहाँ से जड़ें इसकी पैदा हो जाती हैं। टमाटर के पौधे को अगर तने से काट कर भी इसको दोबारा लगा दिया जाए तो इसकी जड़ें फिर भी पैदा हो जाती हैं। वो तरीका आगे आने वाले दिनों में, सर्दियों में, मैं आपको एक वीडियो जो है वो बना के दिखाऊंगा कि वो काम जो है वो कैसे करता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए हमने करना क्या है ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो मैक्सिमम हों और जब पौधा बढ़े तो सेहतमंद तरीके से बढ़े और जल्दी बढ़े। इसको कोई प्रॉब्लम जो है वो एडजस्टमेंट का जो प्रॉब्लम है 8-10 दिन का, 15 दिन का, वो ना हो। उसके लिए हम दर्जा झेल हालात पे अपना हदायत पे आप अमल करें। मैं आपको बताता हूँ। ये लिए आपने कोकोपीट ले ली है। कोकोपीट लेके उसको ईंट बनी होती है, उसको थोड़ा सा अगर मॉइस्चर लगा के किसी बैग में, शॉपिंग बैग में या किसी प्लास्टिक बैग में उसको थोड़ा सा मॉइस्चर लगा के अगर उसको एयर टाइट करके बांध दें तो दोबारा जो है वो ये बिल्कुल भुरभुरी शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगी। उसके साथ है ये मट्टी, आम मट्टी, इसको आप इसके साथ मिक्स कर लें। ज़्यादा मिकदार नहीं मट्टी की शामिल करनी, थोड़ी मिकदार ही शामिल करनी है। ये बस इतनी काफ़ी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें, ये हमने इसके साथ मट्टी को थोड़ा सा मिक्स करके कोकोपीट में, तो इसको ये देखें ये तैयार कर लिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये हमने इसको तैयार कर लिया। और इसके बाद हम करेंगे क्या कि हल्का 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 इसको हमने इसमें डाल देना और इसकी सरफेस जो है वो ताकि ऊंची हो जाए। पौधे में तो लगाया था, ये पौधे में इतनी जगह छोड़ने का मकसद ही ये था कि बाद में इसकी जड़ें जो हैं वो ताकतवर बनाने के लिए तो हमें जो काम करना पड़ेगा उसके लिए पहले से फील्ड जो है वो प्रिपेयर करके रखी हुई थी मैंने।
अब ये जो जितने एरिए को ये कवर करेगी कोकोपीट और दूसरी चीज़ें मट्टी, इसको पानी देंगे, पानी देने के बाद इसको छोड़ देंगे, तो इसमें से इसके जो तने हैं, इन तनों में से जड़ें निकलेंगी। ये देखें, ये हमने इतना काम कर लिया। ये इसको पानी लगाएंगे, पानी लगा के इसको रख देंगे कुछ दिन तक। ये 3-4 दिन तक, 5 दिन तक जो है ये जड़ें प्रोपिगेट करनी शुरू कर देगा। और जब ये पौधा इस काबिल हो जाएगा कि इसको ट्रांसप्लांट किया जाए किसी दूसरी जगह पे, यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तो उस वक्त तक इसकी बेहतरीन जड़ें जो हैं वो निकली हुई होंगी और इसको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही मैंने ये लगाए थे टमाटर, ये इटालियन टमाटर लगाए हुए हैं, तो इनको भी हम ऐसे ही करेंगे ताकि इसकी सरफेस जो है वो थोड़ी सी ऊपर आए और ये इसकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा बन जाए, ताकि आने वाले दिनों में अच्छा पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये काम आपने करना इन्हीं दिनों में है, जिन दिनों में ये कोई 10-15 दिन का पीरियड हो आपके पास, कि आपका पौधा 10-15 दिन के बाद इस काबिल हो जाएगा कि आपने इसको शिफ्ट करना है, और उन दिनों के लिए आपने इसको तैयार करना है। ये देखें, ये तैयार हो गया। उसके बाद ये देख, एक ये है, इसका भी देखें तना काफ़ी लंबा है। ये देखें, काफ़ी लंबा तना होता है ये देखें, ये देखें। तो ये तना अगर मिट्टी में होगा तो इसकी जड़ें निकलेंगी, ज़्यादा खुराक बनाने की इसमें कैपेसिटी होगी और ये बेहतर सरवाइव कर सकेगा। ये ट्रिक बताना था मैंने आपको, आप इस पे अमल करें और फिर बताएं कि आपके पौधों को इसने, ये जो कुलिया मैंने बताया आपको, इसने क्या फ़ायदा दिया। ये देखें, ये तैयार हो गया। ये पौधों की जड़ों को मज़बूत बनाने का तरीक़ाकार जो है वो मैंने आपको बता दिया। आइंदा इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।